बताना है, बस इतना ही बताना है कि जो आदिवासी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे समाज के जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है वह समाज के जो हमारे समाज के उत्थान के लिए अपनी सामाजिक सौंदर्य हो या फिर हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके संरक्षण में काम कर रही है, तो उनके भी मानवाधिकार का संरक्षण हो निश्चित तौर पर। और ऐसे हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा भारत का अगर मानचित्र देखें तो भारत के जो मध्य हिस्सा है वो पूरे आदिवासी समाजों से पूरा भरा हुआ है, जिसमें झारखंड से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम और आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे कुछ प्रमुख हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जो कि हमारे समाज को संरक्षण देने का काम करते हैं और विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। तो मैं दो तीन चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि आज के समय में जैसा कि हमारे बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जो समाज को उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, उनका एक ही सिद्धांत था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो अंधेरा है उसको मिटाने का एक ही सूत्र है, एक ही सिद्धांत है, वह है शिक्षा। हम शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा दुनिया के सारे जितने भी अंधेरा है उस अंधेरे को मिटा सकते हैं। आप सभी युवा हैं और बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो आज कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट है वह भी युवा है और हम सभी जितने भी यहाँ पर अध्यापक है सारे लोग युवा है। तो ये युवाओं का कार्यक्रम अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम सब युवाओं को ये प्रेरणा देना होगा और ये संकल्प लेना होगा कि हम लोग अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि एक समाज के लिए, अपने पूरे समाज के लिए हम ये काम करेंगे कि शिक्षा को जगाएंगे और शिक्षित बनाने का प्रण लेंगे। तो हम सब लोग को शिक्षा, सब लोग कहता है कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो अंधेरे को मिटा सकती है, हमको अपने अधिकार दिला सकती है, हमको अपनी आवाज को उठा सकते हैं, हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना होगा और समाज को शिक्षित करना होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या समाज में है वह है नशाखोरी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। लेकिन इतना भी हमको ध्यान देना होगा कि जवानी किस ओर चल रही है। अगर उसका दिशा नेगेटिव है, अगर वो गलत दिशा में जा रही है तो सिर्फ समझिए कि विनाश तय है। हमें विकास की तरफ जाना है, विनाश की तरफ नहीं जाना है। हमें कुख्यात नहीं बनना है, हमें विख्यात बनना है। और इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें अपनी दिशा को बदलना होगा। हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि हम जो युवा हैं अपने समाज में, हमको खुद नहीं बल्कि अपने समाज में जो लोग इससे लत में पड़े हुए हैं उस लत से हमें निकालना है। बहुत जगहों पे आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि इस एरिया में, इस जगह पे इस नशा को छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट का भी उस पर कोई बंधन नहीं है, उसको मुक्त कर दिया गया, इसको खा सकते हैं, इसको पी सकते हैं। वो बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे वो आदत है, वो हैबिट आपके लाइफ में आ जाएगा, उसके आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपके परिवार का, आपके समाज का और आपका स्वास्थ्य बर्बाद कर देगा, आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। इस आदिवासी दिवस पर हम सभी युवा में उपस्थित हैं, हम ये भी प्रेरणा लेंगे कि हम अपने समाज में किसी को भी नशाखोर नहीं बनने देंगे और नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त देश और नशा मुक्त अपने समाज को बनाने का प्रण लेंगे। दूसरी सर, इस महाविद्यालय में हमारे जो चीफ गेस्ट प्रथम बार आए हैं, इस महाविद्यालय के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि सर ये महाविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो झारखंड में इकलौती कृषि विश्वविद्यालय है उसका सर एक अनुभूति दिखाई है, उसी का एक इंस्टीट्यूट कॉलेज है। और इस 2017 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। एक साल हम लोग रांची में ही पूरा कॉलेज चला क्योंकि बिल्कुल सर यहाँ पर पूरा नई स्टैब्लिश हुई थी और इस 2017 से चल करके अभी कंटिन्यू 7-8 साल में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से 5 बैचेस पूरा डिग्री अपना कंप्लीट करके 4th ईयर का जा चुका है। सर मैं सर आपको बताते हुए तो मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ सर कि हमारे महाविद्यालय में 50 सीट है और 50 सीट्स में से सभी बच्चे सर जब यहाँ से डिग्री लेके निकलते हैं तो न तो झारखंड बल्कि भारत के जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के सर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर हमारे महाविद्यालय में छात्र और छात्रा उपस्थिति न दर्ज कराए। यहाँ से तक कि IIM रोहतक से लेकर के IIM मैनेज हैदराबाद से भी हर जगहों पे हमारे महाविद्यालय में छात्र और छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर स्टडी करने के लिए सर गए हैं। यहाँ पर सर जितने भी प्रमुख प्राध्यापक सर बैठे हुए हैं ये झारखंड के अलावा भारत के विभिन्न स्टेट से भी सर यहाँ पर आए उपस्थित हैं और ये भारत की जो टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से सर इन्होंने डिग्री हासिल किया है। तो जितने भी सर यहाँ कोर्स देख रहे हैं प्रोफेसर का ये भी काफी सर प्रबुद्ध हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं और इनका जो बायोडाटा है सर निश्चित तौर पर बहुत मतलब अच्छे बायोडाटा जिनके पब्लिकेशन, पेटेंट, अच्छे क्वालिफिकेशन है, अच्छे मार्केटिंग में इनके जर्नल है, अच्छी किताब पब्लिश हुए हैं। इस तरह से हम जो प्रोफेसर है उनका भी सर काफी काबिल है और यहाँ पर सर आपके बीच में उपस्थित है। हम अपने छात्रों के बारे में सभी बताना चाहेंगे कंटिन्यू हमारा कॉलेज के बच्चे 3 इयर्स में गोल्ड मेडल 1st, 2nd, 3rd तक रैंक लाने वाला, जबकि सर सब कैंपस होता है, सबकी नजर होती है कि सब कैंपस के बच्चे कमजोर होते हैं और जिनका रैंक कम होता है वो हमारे कॉलेज में आते हैं। जो टॉप रैंक वाले होते हैं वो रांची में चले जाते हैं। उसके बावजूद भी सर हमारे कॉलेज के 3 इयर्स में कंटिन्यू गोल्ड मेडल पूरे विश्वविद्यालय में लाए। तो ताली तो मारो लोग अपने लिए
उसके बावजूद सर इन्होंने सर कल्चरल एक्टिविटीज में भी महाविद्यालय में जो हमारे बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाते हैं। स्पोर्ट्स में भी सर इंडियन लेवल का जो प्रोग्राम होता है इसलिए कराती है, उसमें भी हमारे विद्यालय के सर बच्चे जाते हैं और वहाँ पर अपना सर मेडल लेकर के आते हैं और महाविद्यालय को सर प्रभावित महसूस करते हैं और हम जितने शिक्षक उनको सब गौरव प्राप्त महसूस होता है। सर बहुत कम समय है, मैं ज़्यादा नहीं बता इतना सर कर सकता हूँ कि सर एक छोटा सा ये बाग है जिसमें फूल जो निकलते हैं सर वो बहुत दूर तक वहाँ आते हैं। सर इतना ही कहूँगा और सर कहना चाहूँगा सर कि महाविद्यालय सर आपके उपस्थिति में सर बहुत अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है और ऐसा महसूस कर रहे हैं सर आप हमारे बीच में आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे और इनको एक नया प्रेरणा मिले कि सर हमारे जो चीफ गेस्ट है वो भी हम लोगों की से सीनियर हैं और हम लोग के बीच में है कि भारत के सबसे वन विभाग का सबसे उच्च पद माना जाता है सर, जिसमें सर आपको उपस्थिति हुई है तो सर निश्चित तौर पे हम सबके लिए प्रेरणादायक होगा और मैं पुनः सर भविष्य में भी सर मैं आपको आमंत्रित करूंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ सर और आप मेरा इन्विटेशन भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा हमें विदेश से सर मुझे लगता है। और सर मैं आपको हृदय की गहराई से और जितने हमारे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, हमारे प्रमुख प्राध्यापक उपस्थित हैं, सभी को मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और आप सभी को यह बधाई देता हूं कि आदिवासी दिवस पर हम सब लोग एक अच्छी सोच के साथ बढ़ेंगे। सर एक चीज और बता दूं सर कि आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाना है, लेकिन सर प्रोग्राम हम लोग 6 अगस्त से ही स्टार्ट कर दिए हैं। 6 अगस्त को हम लोग कल्चर एक्टिविटीज की आज तक कुछ प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, आज वेलकम प्रोग्राम सर आपका है, उसके बाद कल सर हम लोग कुछ एक्टिविटी स्पोर्ट्स का करेंगे और 9 तारीख को सर हम लोग प्रभात फेरी लगाएंगे और जितने बच्चे विनर हैं उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 9 तारीख को प्रोग्राम जाकर के शाम को 3 बजे एंड होगा। तो एक 4 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम सर हम लोग का चल रहा है और आज सर आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में गर्मामय उपस्थिति है सर, मैं आपको पुनः आपके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उसके छात्र छात्राओं को इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी कल्चरल कमेटी को और हमारे प्यारे बच्चों को के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर।